नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ग्रामगढ़ जिला रीवा में एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता निवासी ग्रामगढ़ दीवार गिरने से उनकी बेटी अंशिका गुप्ता 8 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरी बालिका रक्षा गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उचित चिकित्सा सहायता समय पर नहीं मिल सकी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक सक्रियता। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा तहसील मनगवा क्षेत्र के विधायक और रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन द्वारा किए गए वादे। एक मृतक अंशिका गुप्ता के परिवार को शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। 2 परिवार को गरीबी रेखा BPL सूची में जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। 3 जिस मकान में पीड़ित परिवार कई वर्षों से रह रहा था, उसके दस्तावेजों को सही कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया मकान दिलवाने का वादा किया गया। 4 जिला आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया गया। 5 निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। पीड़ित परिवार के गंभीर आरोप। मृतक के पिता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना स्थल पर सबूत मिटाने के प्रयास किए गए। जिस स्थान पर अंशिका की मृत्यु हुई, वहां प्रशासन ने जल्दबाजी में सड़क निर्माण शुरू करवा दिया। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि दीवार गिरने के लिए कौन जिम्मेदार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में देरी। घटना के बाद अब तक अंशिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना था कि मृत्यु का कारण क्या था और शरीर पर कितनी चोटें थी। प्रशासनिक दबाव और धमकियां। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे मदद के लिए पटवारी दिलीप पटेल के पास पहुंचे, तो उन्हें धमकाया गया। 181 हेल्पलाइन पर 5 बार शिकायत दर्ज की गई, लेकिन 4 बार बिना समाधान के शिकायतें बंद कर दी गईं। परिवार को धमकी दी गई कि अगर दोबारा शिकायत की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जनप्रतिनिधियों के बयान और सुझाव। घटना स्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया, लेकिन यह भी कहा कि यदि परिवार तुरंत धरना प्रदर्शन करता तो उनकी समस्याओं का समाधान जल्द हो सकता था। इससे भविष्य में दुर्घटनाओं के बाद धरना प्रदर्शन और आंदोलनों की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वास्तविक जांच पर संशय। हालांकि अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दीवार गिरने का वास्तविक कारण क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जांच पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से न्याय की अपील। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपील की है कि दोषियों को सजा दी जाए और वादों को शीघ्र पूरा किया जाए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता है। मेरे पिता का नाम जयराम प्रसाद गुप्ता है। मैं ग्रामगढ़ ग्राम पंचायत गढ़ का निवासी हूँ। दिनांक 3/8/2024 को घटना हुई, जिसमें मेरी भी बच्चे की डेथ हुई, जिसका नाम मृतक अंशिका गुप्ता एवं घायल रक्षा गुप्ता है। जिसमें प्रशासन की भारी भरकम टीम पहुंची थी, जिसमें कुछ वादा किया गया था प्रशासन के द्वारा। तो प्रशासन ने अपना वादा नहीं निभाया। प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि आपको गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना के दिया जाएगा, आप रह रहे अपने घर में, आपके रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिलवाए जाएंगे मृतक परिवारों को, और कलेक्टर राहत कोष से भी मदद करने का वादा किया गया था। जिसमें प्रशासन ने कोई वादा नहीं निभाया। यहाँ तक कि गरीबी रेखा राशन कार्ड के लिए हम गए तो हमारा फार्म वापस कर दिया गया
और पटवारी, वर्तमान पटवारी दिलीप पटेल के द्वारा हमको धमकियां दी गई देख लेने की, और न इस मामले में किसी प्रकार की जांच की गई। यहाँ तक कि आज तक हमको मेडिकल रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई गई कि हमारे बच्चों की मृत्यु किस स्थिति में हुई, और न ही किसी प्रकार से हमसे पूछताछ की गई और मामला को रफा-दफा कर दिया गया, जिसमें बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं इस मामले में। शिकायत आप कहाँ किए? शिकायत इसकी हमने सीएम हेल्पलाइन में किए थे। तो शिकायत हमारी कितने बार किए? कि पटवारी शिकायत किए थे एक बार उसके लिए, तो उसने पटवारी की गलत रिपोर्ट पर ही शिकायत हमारी बंद कर दी जाती है। 4 बार शिकायत को बंद कर दिया, 5वीं बार शिकायत फिर रन में है। जो मृतक हुए थे उनकी पुलिस द्वारा जांच अभी तक पूर्ण नहीं की गई, आपको पता नहीं है? जी महोदय, हमको नहीं पता है। आरोपी कौन कैसे है? नहीं, हमको नहीं पता है। मुख्य आरोपी को पकड़ा ही नहीं गया, मुख्य आरोपी को किसी को नहीं पकड़ा गया। वास्तविकता की जांच नहीं की गई। अधिकारी स्वयं सबूत को मिटा रहे थे, इस बात को प्रेस ने भी उजागर किया था। आप मिट्टी उट्टी की बात क्या कर रहे थे? मिट्टी उट्टी की कैसे क्या बात कर रहे थे? और मिट्टी वही प्रशासन जो है तो मिट्टी वहाँ डाल के तत्काल रोड बना रहा था, मतलब तत्काल सबूत को प्रशासन खड़ा होकर मिटवा रहा था, जिसमें एडीएम और तहसील वो एसडीएम तहसीलदार तमाम अधिकारी खड़े होकर उसको सबूत को मिटवा रहे थे। जहाँ घटना हुई, घटना स्थल पर वहाँ रोड बनवा रहे हैं जी, जबकि वो इस बात को प्रेस में भी प्रकाशित हुआ है। और कोई बात कहनी है आपको? और कोई बात नहीं, प्रशासन को कुछ नहीं करना है। प्रशासन साफ साफ विज्ञप्ति जारी कर दे कि आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी किसी प्रकार की, तो हम इस मामले में चुप हो जाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं थी, प्रशासन का मांग थी, इसलिए हमने इसमें कहा। हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं। विधायक सांसद क्या वादा किए थे? विधायक जी ने वादा किया था कि आपको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए दिलवाया जाएगा और आपकी जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जाएगा। सांसद जी भी कुछ बोले थे? नहीं, सांसद जी तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन विधायक जी के यहाँ गए भी थे। विधायक जी ने कहा कि आपको कुछ करना चाहिए उस समय, तो आपको होता, आपने कुछ किया ही नहीं। कुछ करने का मतलब था कि आपको हंगामा करना चाहिए, कुछ चक्का जाम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसा उनका इशारा था।